ममता कुलकर्णी, ये नाम और खूबसूरत चेहरा तो आपको याद होगा ही। 90 के दशक की इस खूबसूरत हीरोइन को फिल्मी पर्दे से गायब हुए जमाना गुजर चुका है, लेकिन आज भी गाहे बगाहे ममता कुलकर्णी के किस्से खबरों के बाजार में चर्चा बटोरने लगते हैं। 20 अप्रैल को ममता कुलकर्णी का जन्मदिन होता है। 20 अप्रैल 1972 को ममता का जन्म मुंबई में हुआ था। ममता ने हिंदी फिल्मों में अपने करियर की शुरुआत साल 1992 में फिल्म मेरा दिल तेरे लिए से की थी। सिर्फ 10 साल के फिल्मी करियर में ममता ने कई हिट फिल्मों में काम किया। हालांकि ममता की गिनती बॉलीवुड की सबसे कंट्रोवर्शियल अभिनेत्रियों में होती है। टॉपलेस फोटोशूट करवाने से लेकर अंडरवर्ल्ड डॉन से नजदीकी रिश्ते की वजह से ममता विवादों में छाई रहीं। यहां तक कि इंटरनेशनल ड्रग रैकेट से भी ममता का नाम जुड़ा। उससे भी ज्यादा हैरानी की बात तो ये है कि कंट्रोवर्सी क्वीन और डॉन की प्रेमिका जैसे टैग हासिल करने वाली ममता कुलकर्णी अब साध्वी बन चुकी हैं। डालिए ममता कुलकर्णी के सफर पर एक नजर। 90 के दशक के दौर में जब ममता कुलकर्णी सफलता की बुलंदियों को छू रही थी, उसी दौरान वो एक के बाद एक कई विवादों में फंसी। 1993 में एक्ट्रेस ने स्टारडस्ट मैगजीन के लिए एक टॉपलेस फोटो शूट करवाया था। जब वो तस्वीरें मैगजीन में छपकर बाहर आईं तो भयंकर बवाल मचा था। यहाँ तक कि अश्लीलता फैलाने के इल्जाम में ममता कुलकर्णी पर 15,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया था। उस समय इस मैगजीन की कॉपियां ब्लैक में बिकी थी। सिर्फ यही नहीं, ममता कुलकर्णी का नाम अंडरवर्ल्ड से भी जुड़ा। डॉन के साथ ममता कुलकर्णी के नजदीकी रिश्तों की खबरों ने इंडस्ट्री में खूब सनसनी मचाई थी। कहते हैं कि छोटा राजन का दिल ममता कुलकर्णी पर आ गया था। तब ममता के दीवाने डॉन ने उन्हें बॉलीवुड में कई फिल्में दिलवाई थी। सबसे मशहूर किस्सा तो फिल्म चाइना गेट के दौरान का है, जब डायरेक्टर राजकुमार संतोषी ने ममता को उनके अनप्रोफेशनल बिहेवियर की वजह से आधी फिल्म से ही बाहर कर दिया था। तब छोटा राजन ने राजकुमार संतोषी को जान से मारने तक की धमकी दे दी थी। मजबूरन डायरेक्टर राजकुमार संतोषी को ममता कुलकर्णी को फिल्म में रखना पड़ा था। ये भी बताया जाता है कि ममता कुलकर्णी और छोटा राजन एक दूसरे के इश्क में इस कदर पागल थे कि दोनों शादी भी करने वाले थे। हालांकि बाद में किन्हीं कारणों की वजह से ये शादी नहीं हो पाई थी। 10 साल तक फिल्मों में काम करने के बाद ममता अचानक ही इंडस्ट्री से गायब हो गईं। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2003 में ममता कुलकर्णी ने ड्रग्स माफिया विकी गोस्वामी से शादी कर ली थी। गौरतलब है कि इस्लाम धर्म कबूल कर चुके विकी से शादी करने के लिए ममता ने भी इस्लाम धर्म अपना लिया था। कुछ साल पहले 2000 करोड़ रुपयों की ड्रग्स के मामले में कोर्ट ने ममता कुलकर्णी और उनके पति विकी गोस्वामी को अपराधी घोषित किया था। हालांकि ममता ने अपने स्टेटमेंट में कहा था कि वो किसी भी गैर कानूनी काम से जुड़ी नहीं है, बल्कि अमेरिका की ड्रग इन्फॉर्मेंट एजेंसी और थाने पुलिस ने उन्हें फंसाया था। ममता दावा करती हैं कि वो संन्यास लेकर योगिनी बन चुकी हैं। कुछ साल पहले उन्होंने अपनी जिंदगी पर बेस्ड एक किताब ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन योगिनी लिखी थी, जिसमें उन्होंने संन्यास लेने का खुलासा किया था। ममता कुलकर्णी सोशल मीडिया पर भी मौजूद हैं। वो अपने इंस्टाग्राम पर आए दिन कोई न कोई तस्वीर शेयर करती रहती हैं। पहले के मुकाबले ममता अब काफी बदल चुकी हैं। 90 के दशक की ग्लैम डॉल ममता कुलकर्णी की नई तस्वीरें देख उन्हें पहचानना भी मुश्किल है। हालांकि ममता बीते जमाने की अपनी खूबसूरत तस्वीरें भी शेयर करती हैं, जब वो अपनी खूबसूरती की बदौलत लाखों दिलों पर राज किया करती थी। ब्यूरो रिपोर्ट E24।